मेरा नाम कविता है। इस दुनिया में मेरे इकलौते बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे पति का देहांत बहुत पहले हो चुका है। मैंने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मेरे पति का सपना था कि हमारा बेटा इंजीनियर बने और हमारा नाम रोशन करे। मेरा बेटा अविनाश बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। 4 साल तक मेरा बेटा मुझसे दूर हॉस्टल में रहा, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दूसरे शहर में हुआ था। लेकिन अब मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया और आज मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। वो इसी शहर की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। अब जब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है और हम एक खुशहाल जीवन जीने लगे, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और तुम्हारी अब उम्र भी हो गई है, तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है। तो मैंने उससे कहा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो बेटा। मेरी बात सुनकर अविनाश ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। उसके बाद मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया। मुझे लगा शायद उसके मन में शादी को लेकर कोई डर है, तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त पवन को कहती हूँ कि वो अपने दोस्त को समझाए कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने पवन को फ़ोन करके बोल दिया, वो भी राज़ी हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने उसकी भी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन मैंने अपने बेटे को प्यार से कहा, बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा आज जहाँ कहीं भी होंगे वह बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपना घर बसाएं, वह भी अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप तो छोड़कर चले जाते हैं और जीवन भर साथ देने के लिए, ख्याल रखने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। मेरी इस बात पर अविनाश बोला, ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की मेरे साथ रह पाएगी या मुझे झेल पाएगी। मुझे अपने बेटे की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा, झेल पाने का क्या मतलब? मेरा बेटा तो लाखों में एक है। ऐसी बातें मत कर। देखना, जो तुझसे शादी करेगी बहुत किस्मत वाली होगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां देखना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता है और वह बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। इसीलिए मुझे जल्द ही एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई जो बहुत खूबसूरत थी। फिर क्या था, मैंने झटपट उसके घर वालों से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर दी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मेरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। अगर किसी की कमी थी तो सिर्फ मेरे पति की। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि आज अगर वह जिंदा होते तो अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देख फूले ना समाते और अपने बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देते। खैर, मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो गई और सभी कामकाज बहुत अच्छे से निपट गए। उसके बाद रात को मेरे बेटा बहू अपने कमरे में चले गए। मैं तो यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। खुशी के आंसू मेरी आंखें नम कर रहे थे। अभी मैं चैन की नींद सोने ही वाली थी कि अचानक बेटे के कमरे से बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। तभी उनके रूम का गेट खुलता है और मेरी बहू चीखती हुई बाहर निकलती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये सब क्या हुआ।
मैंने बहू से पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। बस इतना कहा कि आपका बेटा जानवर है, मुझे वापस अपने घर जाना है, अभी और इसी वक्त। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो मानी ही नहीं और मुझे बहू को उसके घर रात में ही भेजना पड़ा। सब रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे और मोहल्ले में भी अलग से बदनामी हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हुआ, क्यों हुआ। बेटे से पूछा तो बोला मुझे कुछ याद नहीं, मुझे परेशान मत करिए। अगले दिन मैं बहू के घर गई। मैंने बहू से पूछा, बेटी क्या बात है, अब तो बता दो। तो उसने मुझसे कहा, मुझे बेटी मत बुलाइए, आप जाकर अपने बेटे से पूछिए, मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना है। मैंने बोला, आखिर हुआ क्या था, बताओ तो सही। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है और वो एक संस्कारी लड़का है, तो फिर क्या बात है। बहू ने कहा, मुझे आपके बेटे से तलाक चाहिए। मैंने कहा, बहू घर चलो, वहीं चलकर बात करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और उसने तलाक ले लिया। मैंने अपनी बहू से कहा कि अब तुमने तलाक तो ले ही लिया है, तो अब तो बता दो आखिर क्या हुआ था सुहाग रात वाली रात को। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने अपने बेटे से भी बहुत पूछा, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने बेटे के लिए फिर से रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मेरे बेटे की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी सुहाग रात वाले दिन उसकी पत्नी कमरे से चीखती हुई बाहर निकल गई थी और फिर उसका तलाक हो गया। यह सारी बातें अब सभी को पता चल चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बेटे से शादी करने के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की तैयार हो गई। मेरी भी भगवान से यही दुआ थी कि मेरे बेटे का घर भी किसी तरह से बस जाए। खैर, देखते ही देखते मेरे बेटे की शादी का दिन आ गया। लेकिन इस बार मैंने अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं करी, बल्कि मंदिर में करवाई और बहुत ही कम रिश्तेदारों को शादी में शामिल किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एक बार फिर से पहले की तरह कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं मेरी और मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। खैर, शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं अपने बेटे बहू को अपने घर ले आई। जब रात हुई तो दोनों लोगों को उनके कमरे में भेज दिया गया। मैं अपने कमरे में आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह अपनी कृपा बनाए रखें, आज रात अच्छे से बीत जाए और सब कुछ अच्छा कर दें। जैसा पहले हुआ वैसा दोबारा से अब कुछ भी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक एक बार फिर मेरे बेटे के कमरे से बहू के तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं और कुछ ही पलों में बहू कमरे से चीखती हुई बाहर निकली। मैं भी बाहर निकली तो देखा बहू बिल्कुल बदहवास सी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ तो वो बता ही नहीं पा रही थी। वो रोने लगी और बोली, मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए, अभी इसी वक्त मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने समझाया पर वो नहीं मानी, तो मैंने उसे उसके घर जाने दिया। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं अपने बेटे के कमरे के बाहर पहुंची तो मेरे बेटे के कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने उसमें से अंदर झांक कर देखा तो मेरा बेटा जोर जोर से हाँफ रहा था और अजीब तरह से बैठा था। उसकी आंखें भी लाल लग रही थीं।
मैंने जब यह नज़ारा देखा तो अंदर तक कांप गई। मुझे अब यह तो समझ में आ गया कि मेरे बेटे से शादी करने वाली हर लड़की सुहाग रात वाले दिन चीखती हुई भाग क्यों जाती है, लेकिन मेरा बेटा आखिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है, इसकी वजह मुझे पता ही नहीं चल पा रही थी। क्योंकि इस बार भी मैंने जब उससे इस सब के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, कहीं उसने सुहाग रात को बहू के साथ कुछ वैसा। मैंने खुद से कहा, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि कोई लड़की उसे झेल नहीं पाएगी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? अब तो मुझे और भी ज़्यादा उलझन होने लगी। एक हफ्ते के बाद मैं अपनी बहू से मिलने उसके घर गई तो वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके घर से चली आई, क्योंकि अब मुझे पता था कि जो भी बात है वो मेरे बेटे की तरफ से है और मेरा बेटा जिससे शादी करता है उसके साथ कुछ गलत करता है तो कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहेगी। मैं भी किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब करूं? शाम को मेरे बेटे का दोस्त पवन घर आया तो मैंने रो रो कर उसे सब कुछ बताया। मैंने कहा, अगर अविनाश किसी गलत राह पर चल पड़ा है तो बेटा उसे सही रास्ते पर ले आओ। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं कह सकती, लेकिन तुम तो दोस्त हो, तुम उसे समझा सकते हो और पता कर सकते हो आखिर मामला क्या है। पवन ने मुझे भरोसा दिया कि वो पता लगाकर सब कुछ ठीक कर देगा। 3 दिन के बाद मेन गेट की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी बहू मेरे सामने तलाक के कागज़ लेकर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, तलाक के कागज़ तुम्हें लेकर आने की क्या ज़रूरत थी बेटा? तुम किसी के भी हाथों भिजवा देती, मैं अविनाश से उसके साइन करवा कर वापस भिजवा देती। मेरे इतना कहते ही मेरी बहू रोने लगी और उसने तलाक के कागज़ फाड़कर फेंक दिए। यह सब देखकर मैं दंग रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हुआ। मेरी बहू बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया, लेकिन अब जब मैं सब जान चुकी हूँ तो मैं अब सब कुछ ठीक कर दूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहू से कहा, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। तभी पीछे से पवन की आवाज़ आई। वह बोला, आंटी बात क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। फिर पवन ने कहा, दरअसल जब अविनाश अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की अविनाश को धोखा दे रही थी। ये बात अविनाश को बहुत बाद में पता चली और जब उसने उस लड़की से इस सब के बारे में पूछा कि उसने अविनाश को धोखा क्यों दिया तो वह उल्टा अविनाश पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी कि कोई भी लड़की अविनाश के साथ नहीं रह सकती और ना ही उसे झेल सकती है, क्योंकि वह किसी का भी प्रेमी या पति बनने के काबिल नहीं है। इसीलिए वह अविनाश को छोड़कर जा रही है। उस लड़की की यह सारी बातें अविनाश के दिल की गहराई में बैठ गईं और उसे बहुत गहरा सदमा लग गया। उसके बाद से अविनाश लड़कियों से नफरत करने लगा और हर लड़की से दूर रहने लगा। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो सुहाग रात को जब उसकी पत्नी उसके करीब गई तो उसके दिमाग में उसकी पिछली प्रेमिका की वही बातें घूमने लगीं और वह अपना आपा खो बैठा और उस लड़की का गुस्सा अपनी पत्नी पर ही निकालने लगा
उसके दिमाग पर उन बातों का इतना गहरा असर हुआ था कि जब वह यह सब कर रहा होता उसे जरा भी एहसास नहीं होता और इसीलिए बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरी बहू ने कहा, माँ जी अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने पति को बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और देखना वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। किसी और के किए की सजा मैं अपने पति को नहीं मिलने दूंगी। ना जाने कैसे कुछ लोग अपने टाइम पास के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं और फिर खिलौना समझकर उनका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपने पति के टूटे हुए दिल को जोड़ूंगी और उसे अपने प्यार से भर दूंगी। कुछ महीनों की थेरेपी के बाद मेरे बेटे की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। ये देखकर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुद को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और समझदार बहू मिली। आज मैं एक प्यारी सी गुड़िया की दादी भी बन चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं आगे भी ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँ। थैंक यू।